करोड़ का टर्नओवर, वो भी एक महिला किसान का। भारत में ये बात इतनी आम नहीं है, लेकिन फिर भी जब छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव चरमुड़िया कुरूद की एक बेटी ने पैसे कमाने की सोची तो खेती की तरफ रुख किया। ये कहानी है MBA किसान स्मारिका चंद्राकर की। किसान पिता की बेटी स्मारिका ने इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद पुणे में टेलीकॉम कंपनी में जॉब की। नौकरी करते हुए स्मारिका पैसे तो कमा रही थी, लेकिन इधर घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी। मैंने बचपन से ही मेरे फादर और मेरे दादाजी को फार्मिंग करते हुए देखा था, तो इसलिए मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। जब मैं जॉब कर रही थी उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अपना खुद स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने और उस समय मेरे घर पे ज़रूरत भी थी कि घर का काम को सपोर्ट किया जाए, तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब मैं अपना एग्रीकल्चर का काम संभालूंगी। ऐसे में स्मारिका ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने गांव के पास रायपुर में एक NGO में जॉब ले ली। इस तरह वो खेती में पिता का हाथ बटा सकती थी, पर अब भी धान की पारंपरिक खेती से आमदनी कुछ खास बढ़ नहीं रही थी। तब उनके पिता ने सब्जी की खेती का सुझाव दिया। स्मारिका ने भी अब नौकरी छोड़ी और पूरी तरह खेती में जुट गई। मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन स्मारिका का कहना है कि इस दौर में उनके जॉब का कॉन्फिडेंस और उनके पिता का अनुभव बहुत काम आया। साथ ही काम आई उनकी टेक्नोलॉजी की समझ। उन्होंने डेली अटेंडेंस, रिपोर्टिंग, बिलिंग, स्टॉक मेंटेनेंस जैसे कामों के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। खाद, बीज और मंडी में फसल बेचने वालों से नेटवर्क बढ़ाया। साथ ही एक कंसल्टेंट भूपेंद्र परमार जी से मदद ली, जिससे खेती के प्रति उनकी समझ बढ़ी। अगर कोई फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है और वो इस फील्ड में बिल्कुल नया है, अगर उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो पहले किसी के अंडर में 2-4 महीना काम करके देखें, तो उनको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो जाएगा। और बाकी चीज़ें तो आप काम करते करते आप सीख सकते हैं। और उनको ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे आपको लर्निंग के लिए आप अपने पास में कोई भी वेजिटेबल फार्मिंग कर रहा है तो उनके पास भी विज़िट कर सकते हो, उससे भी काफ़ी बेनिफिशियल है। आपको ये पता चलेगा कि एटलीस्ट लैंड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, क्रॉप का सिलेक्शन कैसा किया जाता है, किस समय में क्या चीज़ें हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। करीब साल भर की कड़ी मेहनत का असर ये था कि उनका टर्नओवर सीधा 1.5 करोड़ हो गया। आज स्मारिका ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली हैं। अपने दादा दादी, माता पिता और भाई बहन का ख्याल रख रही हैं। साथ ही करीब 100 लोगों को रोजगार देकर उनका भी जीवन संवार रही हैं। फार्मिंग भी एक बहुत अच्छा काम है, आपको काफ़ी इससे ग्रोथ मिल सकती है, इसलिए इसे छोटा ना समझे। क्या आप भी स्मारिका के इस सफर से प्रेरित हुए हैं? तो अभी इस वीडियो को शेयर करिए और सेव कर लीजिए। ऐसी ही और कहानियाँ देखते रहने के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।